नहीं है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने बच्चे पुराने और नए मिलकर क्या कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। क्या लाइव को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, परिभाषा दे तथा इनकी गणना की प्रमुख विधि कौन सी है। तो राष्ट्रीय आय क्या है वो देखेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये मार्कर का क्या हो जाता है भाई। राष्ट्रीय आय क्या है और इसके के गणना की विधि बताएं, की विधि बताएं। चलिए, तो राष्ट्रीय आय क्या है और इसकी गणना की विधि बताने के लिए कह रहा है। तो राष्ट्रीय आय देखते हैं। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित क्या किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं, मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटे गए हैं। यानी राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधि होती है। तो राष्ट्रीय आय की क्या है उसका बाद लिखेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधि होती है। विधि ठीक है। क्या 3 विधि है। पहला क्या है, आय विधि, आय गणना विधि। दूसरा क्या है, व्यय गणना विधि, व्यय गणना विधि। और तीसरा क्या है, तीसरा है उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि। क्या उत्पादन गणना विधि, गणना विधि। क्या तीसरा उत्पादन गणना विधि है। आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्या है हम लोग का क्वेश्चन, क्या आय क्या है। तो एक वर्ष में यानी किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सेवा एवं उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कितनी विधि है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधि है। कितनी विधि है, 3 विधि है। पहला क्या है, आय गणना विधि। क्या आय गणना विधि। दूसरा है व्यय गणना विधि। क्या व्यय। आय गणना विधि में क्या होता है, आय किसी व्यक्ति का आय यानी आय के माध्यम से क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के जो कितनी आय है उसके आधार पर हम लोग गणना कर लेते हैं। और दूसरा व्यय विधि, यानी व्यय के आधार पर गणना करते हैं। और उत्पादन के आधार पर भी हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के आधार पर भी किया जाता है। तो
चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।